हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके हम लोग 30 MCQ कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। तो चैप्टर 1 का ऑलरेडी हम करा चुके हैं और उसको आप बहुत पसंद किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। और चैप्टर 2 का भी हम बना दे रहे हैं जिससे आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर साइंस का जो क्लास 7 का जो साइंस है चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन है डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो देखिए फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं ये पहला स्टेप होता है एनिमल में, और जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं माउथ में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इंजेशन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इन ह्यूमन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट जो है, कौन सा ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर होगा आपका स्टोमक। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। क्वेश्चन कर रहा है जिस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में तोड़ता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है फ्रेंड्स यह एक एंजाइम होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और यह तोड़ता है, किसको तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है। किसमें? शुगर में। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी अनाज होता है, अनाज में स्टार्च होता है और इस स्टार्च को ठीक है माउथ में ही तोड़ता है, शुगर में तोड़ता है। इस स्टार्च को कौन तोड़ता है? एमाइलेज, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑकर। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जिसमें अधिकतर एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का होता है? ऑप्शन है स्टोमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन और डी है एसोफेगस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा न्यूट्रिएशन का मतलब जो फूड डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स बन चुका है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वह किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके द्वारा होता है? तो विली के द्वारा होता है। ठीक है, विली क्या है आगे हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन। डाइजेशन में बाइल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है उसका? ऑप्शन है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, टू इमल्सिफाई फैट्स, टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड, टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो बाइल का क्या फंक्शन है? तो बाइल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को आप जान लीजिए। बाइल जो होता है फ्रेंड्स यह एक ठीक है मतलब यह एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा, नॉट ए एंजाइम, यह एंजाइम नहीं होता है। दूसरा याद रखिएगा बाइल को बनाता कौन है? लीवर। ठीक है, लेकिन इसको रखता कौन है? तो यह रहता है गॉल ब्लाडर में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को ब्रेक करना। ठीक है, तो इसका काम होता है टू इमल्सिफाई फैट्स, फैट्स को ब्रेक करना, क्योंकि फैट जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए अलग से हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? बाइल का। और बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। रहता कहाँ है? गॉल ब्लाडर में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूमिनेंट एनिमल। कौन सा इसमें रूमिनेंट एनिमल नहीं है? तो देखिए रूमिनेंट एनिमल हम लोग किसको बोलते हैं? तो रूमिनेंट एनिमल हम लोग बोलते हैं ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, और घास खाने वाले जो भी एनिमल होते हैं वो घास को सीधा निगल जाते हैं, मतलब उसको पहले उसको मुंह में चबाते उबाते नहीं है, निगल जाते हैं। और एक टेम्पोररी स्टोमक होता है जिसमें वो चला जाता है, फिर जब पूरा घास खा लेते हैं तो फिर उसको वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं, फिर उसको जो असली स्टोमक है उसमें उसको भेजते हैं और वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। वैसे जानवर को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट। और उनका जो टेम्पोररी पेट होता है, मतलब जो स्टोमक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूमीन। क्या बोलते हैं? रूमीन।
ठीक है। इसीलिए ऐसे जानवरों को रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है। घास खाने वाला जानवर हो गया, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, ये सभी रूमिनेंट एनिमल है। कौन सा रूमिनेंट एनिमल नहीं है? तो जो मांसाहारी जानवर है वो रूमिनेंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा उससे लगेगा कि हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं और चैनल भी ग्रोथ करेगा। और ज़रूर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाते रहें। तो यह जो सीरीज MCQ सीरीज आपके लिए हम स्टार्ट किए हैं, यह आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा है, कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा उसके बाद हम इसको आगे कैरी करेंगे। तो आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। जो भी डाउट्स है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या किसी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट्स है इसमें तो आप भी उसको बताइए, उसको हम करेक्शन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी में जो फूड हम लोग लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। तो देखिए इजेशन और इंजेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है। इंजेशन याद रखिएगा, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। फूड जो आप ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। और इजेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का आउट करना। वेस्ट मटेरियल को क्या करना? बाहर निकालना स्टूल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। और डाइजेशन मतलब फूड का ब्रेकिंग। और एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ है उसका यूटिलाइज होना, किसके द्वारा? सेल के द्वारा। तो यहाँ पे बॉडी में जो हम लोग फूड इंटेक करेंगे माउथ में, उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है? ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका बस एक ही कमू है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? यह जो भी वेस्ट मटेरियल इसके अंदर से पास होकर स्टूल के फॉर्म में जाने वाला रहता है उसमें से क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलता है भाई पानी जो भी जा रहा है उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, पानी को खींच लेता है। अब प्लस उसमें जो भी सॉल्ट रहता है उसको भी यह क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह मिनरल मतलब सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो कौन हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स हैव ए सिंगल चेम्बर्ड स्टोमक। तो याद रखिएगा जितना भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जो घास खाने वाले जो भी एनिमल होते हैं, उनमें जो स्टोमक होता है बहुत सारे चेम्बर में बांटा रहता है, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन पार्शियल होता है, फिर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है। लेकिन हम लोगों में, बाकी जो मांसाहारी है चाहे हम लोग जो हैं, उनमें स्टोमक जो होता है सिंगल चेम्बर होता है। ठीक है। तो काऊ हो गया घास खाने वाला, डियर हो गया घास खाने वाला, गोट हो गया घास खाने वाला, इन सब में क्या होगा? मल्टी चेम्बर्ड होगा। लेकिन ह्यूमन जो है, हम लोग जैसे हैं, हम लोग का स्टोमक क्या होगा? सिंगल चेम्बर्ड होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय द स्टोमक टू एड इन डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन में स्टोमक से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्राइप्सिन और लाइपेज। तो कौन निकलता है? पेप्सिन। स्टोमक में ठीक है जो एंजाइम रिलीज होता है वो पेप्सिन होता है। और पेप्सिन जो होता है किसको तोड़ता है, किसको डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का काम क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके वाल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विली बोलते हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो यह जो होता है ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है और ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, और इस ब्लड वेसल के द्वारा सेल में ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सेल में चला जाता है। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इससे फ़ायदा क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे अधिक से अधिक फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो विली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यह क्या करेगा? ऑप्शन दिया है, टू सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, टू डाइजेस्ट फैट, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। तो सही आंसर हो जाएगा टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन है? ओमनीवोर का मतलब हो गया कार्निवोर प्लस हर्बीवोर, मतलब जो मांस भी खाता है और साग सब्जी दोनों खाता है। ठीक है। तो कौन होगा भाई? ऑप्शन है काऊ, लायन, बियर और गोट। कौन ऑप्शन हो जाएगा? बियर। याद रखिएगा बियर और तिलचट्टा याद रखिएगा,
कौवा याद रखिएगा, ये ओमनिवोर होता है, ये मांस मछली और साग सब्जी दोनों खाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। फूड को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में जो तोड़ने की प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ऑप्शन है इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन का मतलब ही होता है जो फूड है उसको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में उसको लाना। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नोन एज द फूड पाइप। फूड पाइप किसको बोलते हैं। ऑप्शन है स्टोमैक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए फूड पाइप होता क्या है, तो मुंह से पेट तक, मतलब माउथ से स्टोमैक तक जो फूड पाइप जाता है जिसका काम होता है खाना को कैरी करना। तो माउथ का खाना जो स्टोमैक में जाता है जिस पाइप द्वारा, उस पाइप को हम लोग एसोफेगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसोफेगस। और ये पाइप जो होता है इसको एसोफेगस बोलेंगे। और ये पाइप कभी सिकुड़ता है, ठीक है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है। और इसी की वजह से खाना जो है इस पाइप के द्वारा ऊपर से नीचे स्टोमैक में जाता है। और इस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फूड, ये जो फूड पाइप है उसको क्या बोलेंगे, एसोफेगस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन डाइजेशन। ऑप्शन है टू सेक्रेट बाइल, टू सेक्रेट इंसुलिन, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। पैनक्रियाज का क्या रोल होता है डाइजेशन में। तो देखिए पैनक्रियाज होता क्या है, पैनक्रियाज जो होता है यह रिलीज करता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यही जब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो ग्लूकोज जो होता है एक्स्ट्रा वो नहीं टूट पाता है, जिसके वजह से जो आदमी होता है उसको बीमार, मतलब ग्लूकोज अधिक होने से वो बीमार हो जाता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट। तो शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, इंसुलिन का कमी हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज तो रहता नहीं है, पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए उनको एक अलग से मेडिसिन लेना पड़ता है ताकि ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो सके। लेकिन जब दवा से भी काम नहीं चलेगा तो उनको इंसुलिन का अलग से इंजेक्शन लेना पड़ता है ग्लूकोज के तोड़ने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा पैनक्रियाज जो है यह इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, जिसका काम होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए रूमिनेंट इंक्लूड्स। रूमिनेंट जो जानवर है, एनिमल है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो आपको बता चुके हैं 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब मल्टी चैम्बर्ड आप उसको बोलिए, तो यह मल्टी चैम्बर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन नहीं है। तो देखिए लीवर का बहुत सारा फंक्शन होता है। अब ऑप्शन बोला कौन इसमें फंक्शन नहीं है, तो देखिए लीवर का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे बाइल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा, ये भी काम है। उसके बाद स्टोरिंग ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा। अगला है प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमली ब्रोकन डाउन इन द स्टोमैक। स्टोमैक में कौन सा न्यूट्रिएंट्स पहले टूटता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। तो सबसे पहले कौन टूटेगा, स्टोमैक में प्रोटीन्स टूटेगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटेगा, माउथ में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। यह सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेज ए गिजार्ड टू हेल्प विद द डाइजेशन। गिजार्ड का कौन इस्तेमाल करता है। देखिए गिजार्ड क्या होता है, मुर्गी इस सब को देखे होंगे, तो मुर्गी इस सब के गर्दन के नीचे जो होता है एक थैला टाइप का होता है, जिसमें कुछ खाते वक्त जो दाना होता है उसमें जाता है, मतलब उसमें पार्शियल डाइजेशन होता है। तो मुर्गी उर्गी जब करता होगा तो आप देखे होंगे उसमें से आधा पचा हुआ खाना निकलता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उसमें रहता है, तो उसी को गिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो गिजार्ड जो होता है किस में होता है, याद रखिएगा, बर्ड में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है ह्यूमन में। ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेक्रेशन ऑफ बाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो बता चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है। ऑप्शन है इट ऑकर्स इन द स्टोमक, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू बॉडी सब्सटेंस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब हो गया जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका सेल जो है कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है। उस सेल से टिश्यू बनता है, सेल के ग्रोथ के लिए कोई सेल डेड कर गया है तो उसको बनाता है, तो ये सब का इस्तेमाल होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सिंपल क्वेश्चन है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किस में स्टार्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम माउथ में स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन है इसमें, घास खाने वाला। तो बियर जो है ये ओमनीवोर होता है, ह्यूमन ओमनीवोर होता है, टाइगर कार्निवोर होता है, गोट जो होगा क्या होगा, हर्बीवोर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स स्टोर्स बाइल। बाइल को कौन स्टोर करता है। तो बाइल को बनाता कौन है, लीवर। और स्टोर कौन करता है, तो याद रखिएगा गॉल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन है द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। जो मस्कुलर मूवमेंट होता है फूड पाइप में, जहाँ से खाना जाता है स्टोमक में, माउथ के द्वारा, माउथ से स्टोमक में जो खाना जाता है। अब ये ऐसे ऐसे जो इसका मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, एक बार सिकुड़ेगा फैलेगा, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अभी आपको बता चुके हैं इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करेगा, पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टीथ आर यूज्ड बाय हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं जो घास फूस खाते हैं उनमें कौन सा टीथ का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो होता है याद रखिएगा, ठीक है, उसमें नोकीला दांत तो होता नहीं है, तो उसमें क्या होगा, प्री मोलर। प्री मोलर का वो लोग इस्तेमाल करते हैं घास इस सबको, पत्ता इस सबको खाने में, चबाने में। तो फ्रेंड्स पूरा विश्वास है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आप इससे सीखे होंगे। इसका नीचे भी हम एंसर दे दिए हैं, इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख के एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके। तो पूरा आशा है आप जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।